प्रेज गॉड, हालेलुया। नाउ सर्वप्रथम सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। सारा गौरव और सारा आदर परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को मिले। ये समय बहुत ही कीमती है और यहाँ पर आज हम परमेश्वर के एक बहुमूल्य वचन को आज हम देखने वाले हैं। पिछले लगातार 2 सप्ताह अलग अलग परमेश्वर के दासों ने अद्भुत संदेशों को आपके सम्मुख रखा, परंतु आज के सप्ताह में हम आपके सामने हैं ताकि कुछ रहस्यमय बातें आपको हम प्रकट कर सके। सो तैयार है सब लोग? एक बार जोरदार ताली परमेश्वर के वचन के लिए। ओके, नाउ द बुक ऑफ यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, द बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 26 वर्स 2। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब, उसका 26 अध्याय और उसका 2 पद। और आप में से कोई ऐसा व्यक्ति जो जल्दी से बाइबल निकाल कर पढ़ने में मदद कर सकता है, कृपया बाइबल निकाले और हमारी मदद करें। फाटकों को फाटकों को हाँ हाँ, कोई भी। फाटकों को खोलो की सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, आमेन जिसका आमेन आमेन, प्रेज गॉड, हालेलुया। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, धर्मी जाति प्रवेश करे। सबको मिल गया वचन? यशायाह भविष्यद्वक्ता 26 अध्याय 2 पद। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे। यहां पर 3 बातें छुपी हुई है और इन तीनों बातों का रहस्य आपके सामने प्रकट हो रहा है। नंबर 1, यहां पर है परमेश्वर की योजना। नंबर 2, यहां पर है परमेश्वर की इच्छा। और नंबर 3, यहां पर है परमेश्वर का उद्देश्य। 3 चीजें छुपी हुई है। प्रेज गॉड। योजना है फाटकों को खोला जाना, इच्छा है सच्चाई पर चलना, और उद्देश्य है धर्मी जाति का अनंत जीवन में प्रवेश करना। 3 चीजें यहां पर परमेश्वर के वचन के आधार पर हमें देखने को मिलेगी। जिनके वीडियो बंद है अपने वीडियो खोल करके बैठ जाएं, आराम से मस्त बैठ करके सीखिएगा। ओके, नाउ फाटकों को खोला जाना परमेश्वर की ओर से योजना है। नंबर 2, सच्चाई का पालन करना परमेश्वर की इच्छा है। और एक धर्मी जाति का अनंत जीवन में या स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश करना, यह परमेश्वर का उद्देश्य है। 3 बातों में 3 चीजें और छुपी हुई है। फाटकों का खोला जाना जो परमेश्वर की योजना है, मानो वो परमेश्वर की आज्ञा है, वो आज्ञा है। अर्थात परमेश्वर मुझको और आपको आज्ञा दे रहा है, फाटकों को खोलो, फाटकों को खोलो, आज्ञा दे रहा है। और वो आज्ञा हमारे जीवन के लिए योजना है। नाउ नंबर 2, इच्छा, सच्चाई का पालन करना परमेश्वर की इच्छा है। और जो परमेश्वर की इच्छा है वो है परमेश्वर का तरीका, मेथड ऑफ गॉड। वो है परमेश्वर का तरीका, जहां परमेश्वर अपनी इच्छा के अंतर्गत एक तरीका अपनाता है, एक विधि को अपनाता है, और उस विधि के द्वारा वह अपने उद्देश्य को पूरा करता है। और उसका उद्देश्य क्या है? एक धर्मी जाति को तैयार करना और उस धर्मी जाति को स्वर्गीय स्थानों में या अनंत जीवन में प्रवेश कराना, ये परमेश्वर का उद्देश्य है। और जो परमेश्वर का उद्देश्य है वो है परिणाम, वो है परिणाम, अर्थात रिजल्ट, रिजल्ट।
तीन चीजें है। क्या आपको समझ में आ रही है वचन? हेलो, समझ में नहीं आ रहा तो फिर मैं हल्के में जाऊं, थोड़ा कठिन हो रहा होगा तो फिर मैं सरल करता हूं इसको। नंबर वन, परमेश्वर की आज्ञा हमारे लिए योजना है, अर्थात फाटकों को खोलो। नंबर टू, सच्चाई का पालन करना परमेश्वर का तरीका है, अर्थात परमेश्वर की इच्छा। नंबर तीन, धर्मी जाति का प्रवेश करना परमेश्वर की ओर से रिजल्ट है हमारे लिए, यानी परिणाम है कि ऐसी धर्मी जाति अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगी। ये परमेश्वर की ओर से परिणाम है, अर्थात रिजल्ट। यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर की योजना के अनुसार काम करेगा तो उसको एक रिजल्ट मिलेगा, परिणाम मिलेगा, और परिणाम ये होगा कि परमेश्वर उसको धर्मी जाति बनाकर अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। है ना? अंधा देख रहा था, बहरा सुन रहा है, लंगड़ा चल रहा है, इन सब बातों से अनंत जीवन की प्राप्ति होने वाली नहीं है। अनंत जीवन की प्राप्ति, स्वर्गीय स्थानों में प्रवेश होना, ये साधारण नहीं है। परंतु यहां पर मानो परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए तीन बातों को जन्म दे रहा है। नंबर वन, उसकी योजना है फाटकों को खोला जाए। उसकी इच्छा है सच्चाई पर चलने वाली, अच्छा सच्चाई पर चलाने के लिए तैयार करता है परमेश्वर, वो है उसका तरीका। और फिर वह एक परिणाम हमको देता है, रिजल्ट देता है, और उसका रिजल्ट यह है एक धर्मी जाति प्रवेश करने पाएगी, धर्मी जातियों का प्रवेश होगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। संसार के अंदर दो प्रकार की जातियां है, एक धर्मी जाति है और एक अधर्मी जाति है। धर्मी जाति उन्हें कहते हैं जिनके पाप क्षमा हो गए, और अधर्मी जाति उन्हें कहते हैं जिनके पाप क्षमा नहीं हुए। ध्यान से समझिएगा, जिनके पाप क्षमा हो गए वो धर्मी जाति कही जाती है, और जिनके पाप क्षमा नहीं हुए वो अधर्मी जाति कहा जाती है। अर्थात यहां परमेश्वर धर्मी जाति को बनाएगा, और धर्मी जाति कैसी बनेगी? जो सच्चाई का पालन करेगी। और सच्चाई का पालन कौन करेगी? जो फाटकों को खोलेंगे। पीछे से आगे आता हूं मैं, देखो एक बार फिर से वचन को सामने रखो और देखो परमेश्वर का वचन किस तरह से हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण बन रहा है। कौन सी जाति अनंत जीवन में प्रवेश करेगी? बाइबल कहती धर्मी जाति प्रवेश करेगी। वो धर्मी जाति कौन होगी? वो धर्मी जाति होगी जो सच्चाई का पालन करेगी। और सच्चाई का पालन कौन करेगा? सच्चाई का पालन वो करेगा जो फाटकों को खोलेगा। जो फाटकों को खोलेगा वो सच्चाई का पालन करेगा। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, बाइबल बड़ी रहस्यों से भरी हुई बाइबल है। भविष्यवक्ताओं ने कोड वर्ड में बहुत सारी चीजें बोल गए। शायद मुझे ऐसा लगता है इन भविष्यवक्ताओं को भी ये नहीं मालूम था कि हम लिख क्या रहे हैं, परंतु आने वाले समयों के लिए वो बड़ी भविष्यवाणी को बोल के चले जा रहे थे। उन भविष्यवाणियों को समझने के लिए बाइबल के कोड वर्ड, बाइबल के पासवर्ड और बाइबल के अंदर छिपे हुए हिडन वर्ड का समझना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति पवित्र आत्मा के माध्यम से भविष्यवक्ताओं के इन पासवर्ड को समझ लेता है, मानो वह अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए न केवल स्वयं को वरन दूसरे लोगों के लिए भी रास्ता खोल देता है। और आपके लिए रास्ता खुल रहा है। हालेलुया। फाटकों को खोला जाना, नंबर वन पे अब हम आते हैं। फाटकों का खोला जाना, तीन प्रकार के फाटक है। नंबर वन, हेलो, तीन प्रकार के फाटक है। नंबर वन, दिल का फाटक या हृदय का फाटक, या इसको जीवन का फाटक कह सकते हैं, जो हमारे अंदर है। एक गेट है हमारे अंदर, जो अपना हृदय है, एक फाटक है। नंबर दो, कलीसिया का फाटक। नंबर तीन,
स्वर्ग का फाटक। 3 फाटक है, हृदय का फाटक, कलीसिया का फाटक और स्वर्ग का फाटक। 3 फाटक यहां पर भी विद्यमान है। हर चीज में परमेश्वर ने 3 के रूप में रहस्य को छिपा करके रखा हुआ है। बस खोजने का तरीका हमारा सही होना चाहिए, तो हम बहुत सारी चीजें सत्य के रूप में हम उसे खोज सकते हैं। 3 फाटक। अब यहां पर भविष्य वक्ता मुझको और आपको एक आज्ञा दे रहा है, परमेश्वर की ओर से आज्ञा, जो हमारे लिए योजना का एक भाग है। आज्ञा क्या है? फाटकों को खोलो, फाटकों को खोलो। वाह, फाटकों को खोलो। हेलो, कौन कौन से फाटक खोलो? नंबर 1, अपने दिल का फाटक खोलो। नंबर 2, कलीसिया का फाटक खोलो। नंबर 3, स्वर्ग का फाटक खोलो। अब यहाँ 3 फाटक है। चलो आज मैं फाटक के विषय में आपके साथ बातचीत करूं। अगले सप्ताह सच्चाई के विषय में आपके साथ बातचीत करूंगा। आज केवल फाटक है ना। 3 सप्ताह के लिए यशायाह नबी की किताब का 26 अध्याय का 2 पद आपके लिए रखा हुआ है। आज केवल फाटक की चर्चा करेंगे। अगले सप्ताह हम यहाँ पर सच्चाई की बात करेंगे, सच्चाई का पालन करने वाली। और फिर उसके तीसरे सप्ताह में हम धर्मी जाति की बातचीत करेंगे। आखिरकार परमेश्वर उन धर्मियों को कैसे बनाएगा, इस विषय पर आपके साथ हम चर्चा करने वाले हैं। ओके ना। सो आज पहला रहस्य खुल रहा है, फाटक। फाटक 3 फाटक। नंबर 1, हृदय का फाटक। नंबर 2, कलीसिया का फाटक। नंबर 3, स्वर्ग का फाटक। बस 3 फाटकों को आज बड़े ध्यान से समझना है आपको। 3 फाटक समझ जाओगे तो सच्चाई समझ में आएगी। सच्चाई समझ में आएगी तो अनंत जीवन में प्रवेश करने वाली धर्मी जाति समझ में आएगी। बोलो यीशु प्रभु की जय। प्रेज गॉड। नाउ पहला फाटक, हृदय का फाटक। एक पद पढ़ेंगे जल्दी से। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की किताब, अध्याय 3 और उसका 20 पद। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसका 20 पद। यस। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ देख खटखटाता मैं हूँ। द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। द्वार यानी फाटक। हाँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा यदि तो कोई मैं मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, यानी फाटक का गेट खोलेगा, उसके पास भीतर आकर तो प्रभु उसकी यीशु मसीह कहते हैं कि मैं उसके पास, उसके भीतर आऊंगा। भीतर, भीतर, भीतर यानी अंदर, उसके भीतर आऊंगा। हाँ, उसके साथ भोजन करूंगा उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। और वह मेरे साथ भोजन करेगा। हालेलुया। पहला फाटक। ध्यान से सुनिएगा आप। पहला फाटक हमारे हृदय का फाटक है। बहुत सारे लोगों ने अपने हृदय रूपी दरवाजे को बंद करके रखा हुआ है। कारण बहुत सारे लोगों का हृदय एक पत्थर का बना हुआ है। इजरायली लोगों को जब नबी लोग आकर के चिताते थे, इजरायलियों मानो, मन फिराओ लौटाओ, मन फिराओ लौटाओ, मन फिराओ लौटाओ। परंतु इजरायली लोगों का हृदय बहुत ही कठोर था और इजरायली लोग अपने कठोर हृदय होने के कारण ये अपना हृदय खोल नहीं पाते थे। और इसलिए इब्रानियों के वचन में, इब्रानियों की पुस्तक में एक वचन बार बार लिखा गया है कि यदि तुम परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो। इब्रानियों, 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 इब्रानियों देखो जरा, जल्दी से ढूंढो तो। तीसरा अध्याय 8 पद। हाँ, पढ़ो। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, हाँ, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो आज तुम उसका शब्द सुनो
तो अपने मन को कठोर न करो। तो अपने मन को कठोर ना करो। वाह 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 वाह। यदि तुम आज उसका जब तुम शब्द सुनो यानी परमेश्वर का वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो, कठोर मत करो, कठोर मत करो। इजरायली लोगों ने कभी भी परमेश्वर के वचन को ध्यान से नहीं सुना। वो एक कान से सुनते थे, एक कान से फेंक देते थे। यही कारण था कि इजरायली लोग बियाबान जंगल में 40 साल की यात्रा के अंदर इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके मार डाले गए। उनकी मृत्यु हो गई, मर गए। उन्होंने परमेश्वर के वचन का आदर नहीं किया, उन्होंने खुदा के शब्दों का सम्मान नहीं किया, परमेश्वर के वचन का अपमान करते रहे। वो हृदय हृदय उनका कठोर था, वे अपने हृदय का गेट कभी भी खोल नहीं पाए। और इसीलिए नए नियम में यीशु मसीह ने कहा, यदि देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। कौन सा द्वार? ये वाला द्वार। देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अपना द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा। भीतर भीतर, अंदर 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 भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। भोजन करेगा यीशु मसीह हमारे अंदर आकर भोजन करेगा। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इन दिनों में परमेश्वर की ओर से एक आज्ञा और हमारे लिए परमेश्वर की एक योजना है। और वो योजना ये है कि फाटकों को खोलो, फाटकों को खोलो। यदि हम अपने दिल रूपी फाटक को खोलेंगे और दीनता और नम्रता के साथ हम उस सच्चे परमेश्वर को पुकार उठेंगे और कहेंगे, हे प्रभु, आज मैंने परमेश्वर का वचन सुना है, मैं अपने जिंदगी की गलतियों को कबूल करता हूं, मैंने अपराध किया है, मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कीजिए। यदि हम पूरी नम्रता के साथ शुद्ध हृदय से परमेश्वर को पुकारेंगे तो बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं उसके भीतर आऊंगा, मैं उसके हृदय के भीतर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। अर्थात परमेश्वर हमारे अंदर आकर हमारे साथ भोजन करना चाहता है। अब समस्या ये है, किस प्रकार का भोजन, किस प्रकार का भोजन। एक बार एक व्यक्ति का फोन आया, उसका फोन का प्रॉब्लम ये था, उसकी समस्या ये थी। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम है बताइए, आपके लिए क्या दुआ करें। तो बोले सर, मुझे ना हर आधे घंटे में भूख लगती है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले मैं खाता उतना ही हूँ, आधे घंटे के बाद भी मेरे को यदि इतना दिया जाए तब भी मैं खाऊंगा, फिर आधे घंटे के बाद इतना दे तब भी मैं खाता ही चला जाऊंगा। दिन भर में बोले कोई मेरे को 10 बार भी देगा तो खत्म होता ही नहीं, बोले मैं खाता ही जाता हूँ, बड़ी भूख लगती है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले पता नहीं। तो मैंने कहा बेटा, यीशु मसीह अंदर आया होगा, उसने तेरे तेरे बाटे का भात खाया होगा। है ना? यीशु मसीह ने कहा अंदर आऊंगा और मैं उसके साथ भोजन करूंगा। तो शायद प्रभु आकर के अंदर आकर के तो साथ बैठ करके खाना खा रहा होगा। तो अच्छी बात है, प्रभु खाना खा रहे तो खाने दो ना, क्यों वहां पर तकलीफ दे रहे हो। मजाक किया मैंने उसको। मैं आपको बता दूं, प्रभु यीशु मसीह ये वाले भोजन की बात नहीं कर रहा है। हाँ, दुष्टात्मा ये भोजन करती है। कितना भी मनुष्य खाए, यदि खाने के बाद उसको संतुष्टि ना हो और लगातार वह खाता जाए और खाता चला जाए, इसका मतलब है कोई तो एक दुष्टात्मा है जो उसको बहुत ज्यादा भोजन खिलाती है और यही भोजन उसके लिए नासूर बन जाता है, तकलीफ का कारण बन जाता है, समस्या का कारण बन जाता है। बहुत ज्यादा यदि एक पेटूपन के समान खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, खाते जाते हैं, इसका मतलब है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब है कि कोई तो दुष्ट आत्मा है जो उसको बार बार भोजन खिलाने के लिए उसको प्रेरणा देती है और वो बार बार भोजन खाते ही रहता है। वो दुष्ट आत्मा का है। शारीरिक भोजन की बात कर रहा हूं। पर प्रभु यीशु मसीह ने जिस भोजन की बात किया, वो भोजन सांसारिक शारीरिक भोजन नहीं है। वो भोजन है परमेश्वर के वचन का भोजन। कौन सा भोजन है?
परमेश्वर के वचन का भोजन। हालेलुया। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि जैसे तू दिल का दरवाजा खोलेगा, जब तू मेरा शब्द सुनेगा, तू अपने दिल का दरवाजा, दिल का फाटक खोलेगा, मैं उस फाटक के भीतर आऊंगा। और जब मैं उस फाटक के भीतर अंदर प्रवेश करूंगा, तो ऐसा होगा कि तू और मैं दोनों एक साथ हम बैठ करके अंदर भी खाना खाया करेंगे, भोजन किया करेंगे, परमेश्वर के वचन का भोजन। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है तो कई बार उसको समझ में नहीं आता। जानते हो क्यों समझ में नहीं आता? वो पढ़ते तो है लेकिन समझ में आता नहीं। लोग न जाने ऐसे ऐसे प्रचारक निकल गए हैं, कहाँ का वचन कहाँ लेके जाते, किधर गाड़ी घुमाते, सब्जी भाजी ले लेते, फिर मार्केट से घूम के आ जाते। वचन किधर था पता नहीं चलता, पर कहाँ से का पूरी दुनिया घूम के आकर के कहाँ से शुरुआत किए, अंत कहाँ की, कुछ अता पता नहीं रहता। पागलों जैसी हरकत करते। मुझे तो तरस आता है ऐसे सेवकों के ऊपर जिनको आज भी प्रभु के वचन का संदेश देते नहीं आता। वो कहीं से भी लोगों को गुमराह करते चले जाते हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लो। बाइबल जब पढ़ो तो बाइबल को समझने की शक्ति मांगो। शक्ति मांगो। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको परमेश्वर के वचन को समझने की शक्ति प्रदान करेंगे। बट कैसे? यदि प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर है, हमारे अंदर है, तो वो परमेश्वर के वचन से हमारे भीतर प्रकाशनों की बातचीत करेंगे। जब आप किसी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो थोड़ी देर पढ़ने के बाद अपनी आंखों को आप बंद कर लें और थोड़ी देर उन वचनों को आप अपने मन के अंदर बार बार रिमाइंड करते रहें, उसको स्मरण करते रहें। कोई तो बात है, उसको सोचते रहें। अचानक आपके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर उथल पुथल होगी और आपके हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह जो हमारे दिल के दरवाजे से भीतर हमारे अंदर प्रवेश कर चुका है, प्रभु यीशु मसीह अपना प्रकाशन परमेश्वर के वचन के द्वारा देना चालू करेगा। और जैसे जैसे आप अपने मन के अंदर परमेश्वर के वचन को लेते रहेंगे, चलाते रहेंगे, संचालन करते रहेंगे, वैसा वैसा प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर प्रकाशनों की दुनिया में लेके जाएगा। भेद प्रकट करता चला जाएगा, रहस्य की बातें प्रकट करता चला जाएगा और यही बातें हमारे लिए भोजन का कारण बनती है। इधर सुनो, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक की किताब, पढ़ी जाने वाली किताब हमारा भोजन नहीं है। नथिंग नहीं जी। आज पादी साहब ने बोले थे भजन संहिता 51 पढ़ लेना, भजन संहिता 121 पढ़ लेना, नीति वचन फलाना अध्याय भी पढ़ लेना, मत्ती का फलाना अध्याय पढ़ लेना। पादी साहब बोले थे इसलिए मैंने पढ़ लिया। वो आपका भोजन नहीं है। वो तो छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ लेते हैं वैसा। वो आपका भोजन नहीं है। परंतु जब परमेश्वर के वचन के अंदर छिपा हुआ खजाना आपको प्रकट हो जाता है, इस वचन के अंदर छिपा हुआ खजाना जो गहरी भेद की बातें हैं, प्रकाशनों की बातें हैं, वो आपके अंदर जब जिस दिन प्रकट होना चालू हो जाती है, उस दिन समझ लेना यीशु मसीह के साथ मैं बैठकर भोजन कर रहा हूं। वचन का भोजन, वो है भोजन। आप रात दिन इस बाइबल को पढ़ो पर समझ में न आए तो काला अक्षर भैंस बराबर है, कुछ भी नहीं, किसी काम की नहीं। पंडित धर्मप्रकाश शर्मा ने एक बाइबल आदि शंकराचार्य को दिया। उसका गुरु था पुष्कर राजस्थान का आदि शंकराचार्य। पंडित धर्मप्रकाश शर्मा ने बाइबल दिया आदि शंकराचार्य को और कहा गुरुजी मुझे ना ईश्वर की प्राप्ति इसी किताब से हुई है, इसको अच्छे से पढ़ना, यही पर मोक्ष मिलेगा, यही है अनंत जीवन, यही है सच्चा परमेश्वर, इसी को ध्यान से पढ़ना। 1 महीने के बाद पंडित धर्मप्रकाश शर्मा वापस आए, आदि शंकराचार्य से पूछते हैं गुरुजी सत्य मिला क्या, ईश्वर मिला क्या, अनंत जीवन मिला क्या? तो आदि शंकराचार्य का जवाब था, बोले पंडित इस किताब के अंदर क्या लिखा है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके अंदर क्या लिखा है? बोले मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। तुझे कैसे मिल गया ईश्वर? बोले मुझको तो मिला ही नहीं। ऐसा आदि शंकराचार्य का जवाब था। जो बात मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। कहने का मतलब यह है
अच्छे अच्छों के पल्ले नहीं पड़िए। किस्मत वालों को उद्धार मिलता है, किस्मत वालों को मिलता है। और ऐ किस्मत वालों, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को जान लिए हो, पहचान रहे हो, जान रहे हो, कबूल कर रहे हो, तो अब परमेश्वर के वचन के लिए अपना दरवाजा खोलो। वचन को क्रियात्मक रूप में लाने के लिए अपने दिल का दरवाजा खोलो। जो वचन कहता है उसका पालन करने के लिए दिल का दरवाजा खोल दो। खोलो उसको, खोलो उसको। नहीं जी, क्या बताएंगे पादी साहब, उनका तो काम है चिल्लाते रहना, उनका तो काम है बोलते रहना। जी नहीं साहब, हमारा काम चिल्लाते रहना, बोलते रहना नहीं है। हमारा काम है आपको सावधान करना। हमारा काम है आपको सच्चाई का प्रचार करना। हमारा काम है परमेश्वर के वचन की सच्चाई आप तक पहुंचाना। नहीं माने तो आपका नुकसान, मान लिए तो हमारा फायदा। हालेलुया। हम्म कहने का मतलब यह है, ये सिर्फ इधर से सुनकर इधर से निकाल देने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के अंदर आने के लिए, कबूल करने के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दो। यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए हमने दिल का दरवाजा तो खोल लिया। हमने मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लिया। वो एक बार मुक्तिदाता के रूप में हमारे हृदय के अंदर में आ गया है। लेकिन अब प्रभु जी कहता है, मैं तुम्हारे साथ भोजन करने के लिए आना चाहता हूँ, भोजन करना चाहता हूँ, और इसलिए अपने दिल का दरवाजा खोल दो ताकि मैं तुम्हारे साथ भोजन कर सकूं। और वो भोजन है परमेश्वर के वचन का भोजन। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के वचन का भोजन करने के लिए हमारे भीतरी मनुष्यत्व के अंदर प्रवेश करना चाहता है, और उसके लिए चाहिए कि वचन के लिए अपने दिल का दरवाजा खोल दो। इसलिए इजरायलियों को नबियों ने चिताया, यदि तुम आज उस परमेश्वर की आवाज को सुनो, उसके शब्द को सुनो, उसकी आवाज को सुनो, उसके वचन को सुनो, तो ऐ इजरायलियों, अपने हृदय को कठोर मत करो। यही बात मुझसे और आपसे प्रभु कह रहा है। जब परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचे तो दिल का दरवाजा बंद मत करो, वरन खोल दो। दिल का दरवाजा उस व्यक्ति के लिए बंद होता है जिस व्यक्ति के हृदय को शैतान ने पत्थर दिल में तब्दील कर दिया है। पर जिनका हृदय सॉफ्ट हो गया है, कोमल हो गया है, उनका दिल का दरवाजा खुल जाता है। वो लोग परमेश्वर के वचन के लिए अपने दिल के द्वार को खोल देते हैं। आज की शाम ये परमेश्वर का दास आपको यही बात बता रहा है, दिल का दरवाजा परमेश्वर के वचन के लिए खोलो। और जब खोलोगे तो आपके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर एक दीनता आएगी, नम्रता आएगी, जो आपको, आपके स्वभाव को परिवर्तित करेगी, आपके आचरण को परिवर्तित करेगी। आपका व्यवहार बदलता चला जाएगा, और परमेश्वर का वचन आपको दीन और नम्र बनाकर मानो परमेश्वर के वचन के साथ भोजन कराएगा, भोजन कराएगा। और इसलिए पौलुस गलातियों की किताब उसका 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 1 अध्याय 12 पद में होना चाहिए मेरे ख्याल से, वहां पर ऐसा कहता है, द पौलुस 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 हाँ 1:12, गलातियों 1:12। क्योंकि वह मुझे मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, क्योंकि वह मुझे किसी मनुष्य की ओर से नहीं पहुंचा, और हाँ, न मुझे सिखाया गया, और ना मुझे किसी ने सिखाया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। परंतु वो कहता है कि मुझको प्रभु यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला। ध्यान से सुनो कौन सी बात बोल रहा है पौलुस। पौलुस कभी किसी भी प्रकार की कोई बाइबल कॉलेज नहीं गया, उन दिनों में तो थे ही नहीं। पौलुस का कोई गुरु भी नहीं था। नाम के लिए जरूर था बरनबास, लेकिन बरनबास के पास रहकर बहुत ज्यादा शिक्षा पौलुस ने प्राप्त नहीं किया। पौलुस इन 12 प्रेरितों के बाद आने वाला एक आखिरी प्रेरित था जो सबके अंत में आया। लेकिन बाइबल कहती है जो प्रकाशन पौलुस के पास में था, वो परमेश्वर के वचन का प्रकाशन अन्य प्रेरितों के पास में नहीं था। सब पीछे पीछे हो गए, सबसे नंबर 1 पौलुस हो गया। और पौलुस यहां पर कहता है, जो प्रकाशन इन दिनों में मैं लिखता हूं, लोगों तक मैं पहुंचाता हूं, वो प्रकाशन मुझे किसी मनुष्य की ओर से नहीं मिला, किसी मनुष्य ने मुझको नहीं सिखाया, परंतु वो प्रकाशन मुझको यीशु मसीह की ओर से मिला। बोलो यीशु प्रभु की। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, उस यीशु के लिए यदि अपने दिल का दरवाजा खोलोगे,
और यदि वो यीशु आपके भीतरी मनुष्यत्व के अंदर आएगा तो वो आपको परमेश्वर के वचन के साथ भोजन करेगा और आपको परमेश्वर के वचन की गहरी, छिपी हुई, रहस्यमय, गुप्त बातें, प्रकाशन से परिपूर्ण बातें आप तक पहुंचाएगा, आप तक पहुंचाएगा। हालेलुया। क्या आज आप एक दिल का दरवाजा खोलने के लिए तैयार है? एक बार आपने उद्धारकर्ता के रूप में दिल का दरवाजा खोला, अब बाइबल का परमेश्वर कहता है परमेश्वर के वचन के लिए दरवाजा खोलो। यही परमेश्वर की योजना है। आज हम परमेश्वर की योजना पर बातचीत कर रहे हैं जो हमारे लिए आज्ञा है। योजना क्या है? फाटकों को खोला जाना। आज्ञा क्या है? फाटकों का खोला जाना। परमेश्वर की ओर से आज्ञा है कि फाटकों को खोलो और ये हमारे लिए योजना है। उस योजना के भाग में मुझको और आपको फिट हो जाना है कि हम फाटकों को खोल दें। यदि हम फाटकों को खोलेंगे, पहला फाटक खुलेगा, दिल का फाटक, हृदय का फाटक, पहला फाटक खुलेगा। यीशु मसीह हमारे हृदय के अंदर आएगा और जब वो अंदर आएगा तो हमारे साथ वह भोजन करेगा, भोजन करेगा। आमीन। प्रेज गॉड। नाउ नंबर 2, दूसरा फाटक, दूसरा फाटक, कलीसिया का फाटक, कलीसिया का फाटक। यीशु मसीह ने ऐसे कहा पतरस को, पतरस तू पत्थर है, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक तुझ पर कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। 21 प्रकार के फाटक है, 21 टाइप्स ऑफ गेट्स, पर मैं आज 3 फाटकों की बात कर रहा हूं। अभी 21 फाटक बात करेंगे तो 21 सप्ताह लग जाएंगे उसके लिए, दानियल के समान 21 दिन तक फिर हमको उपवास प्रार्थना पे बैठना पड़ेगा। ठीक है? सो 21 फाटक फ्री में नहीं सिखाता मैं, आपको पता होना चाहिए। उसके लिए आपको हमारा स्कूल ज्वाइन करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी का। तो अभी उधर भूल जाओ, 3 में खुश रहो। महत्वपूर्ण फाटक 3। नंबर 1 हृदय का फाटक, नंबर 2 कलीसिया का फाटक, नंबर 3 स्वर्ग का फाटक। नाउ नंबर 2 कलीसिया का फाटक। वहां पतरस को कहा अधोलोक कलीस पत्थर, तू पत्थर है पतरस और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और सुन, अधोलोक के फाटक इस कलीसियाई फाटक के ऊपर कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। कलीसिया एक द्वार है, कलीसिया एक द्वार। एक वचन पढ़ते हैं और जल्दी से, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, 10वां अध्याय और उसका 9 पद। हाँ जी, द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूं, फाटक मैं हूं। हाँ हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर 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 प्रवेश करे, भीतर यानी कलीसिया के भीतर की बात हो रही है। कलीसिया के भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और कलीसिया के भीतर बाहर आया जाया करेगा। और हाँ, चारा पाएगा। वहां पर भी चारा पाएगा, कलीसिया में भी चारा पाएगा, भीतर बाहर आया जा करेगा। ये कलीसिया का फाटक है। और द्वार कौन है? यीशु मसीह द्वार पर खड़ा है, वहां पर भी द्वार पर खड़ा है, तीनों दरवाजे पर खड़ा है। वो दिल के दरवाजे का भी दरवाजा खटखटाता है, कलीसिया के दरवाजे के पास में भी खड़ा है। और आपको बता दूं, स्वर्ग का भी जो गेट है ना, पूर्व दिशा का गेट है वो, और उसका नाम है गोल्डन गेट, सोना फाटक। वो सोना फाटक से एंट्री होगी और वहां का भी वो वाले द्वार के ऊपर भी यीशु मसीह खड़ा होगा, वहां पर भी यीशु खड़ा रहेगा। अभी वो गहरी बातें हैं, वापस आ जाओ। ओके ना, यीशु मसीह ने कहा द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो वो अंदर बाहर भीतर बाहर आया जा करेगा और चारा पाएगा। चारा, अभी ध्यान से सुनो, दिल के दरवाजे का फाटक खुलेगा, हृदय के अंदर आएगा, वहां हमारे साथ बैठकर वो भोजन करेगा। ध्यान से सुनो, हमारे साथ बैठकर वो भोजन करेगा। पर कलीसिया रूपी द्वार के अंदर यदि वो प्रवेश करेगा,
यदि कोई व्यक्ति कलीसिया के फाटक से अंदर प्रवेश करेगा तो वहां पर भोजन नहीं करेगा, वहां लिखा है चारा पाएगा। चारा पाएगा मतलब उसको खाना मिलेगा, वहां चारा मिलेगा। चारा 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 चारा। यीशु मसीह के साथ भोजन नहीं करेगा, वहां केवल चारा मिलेगा। हरी हरी घास का चारा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है। हरी हरी चराइयों में ले चलने वाला चरवाहा है हमारा, जो हमको हरी हरी हरा भरा भोजन देगा। और वह है कलीसिया का द्वार, कलीसिया का द्वार, कलीसिया का फाटक। यहां पर हमको हरा हरा चारा मिलेगा। किसके माध्यम से? एक अच्छे परमेश्वर के अभिषिक्त दास के माध्यम से। यदि वो परमेश्वर का दास एक उत्तम अभिषेक को लेकर के खड़ा है, जिसके पास हरा हरा चारा देने की क्षमता है, जो अपने बच्चों को सूखी घास नहीं खिलाता वरन हरी हरी घास खिलाता है, ऐसे परमेश्वर के दास के माध्यम से कलीसिया के अंदर आने वाले हर एक व्यक्ति को परमेश्वर चारा देता है, चारा देता है। ताकि भेड़े कैसी हो जाए? हष्ट पुष्ट रहे, बुलंद रहे। वहां पर भी एक उत्तम प्रकार का चारा मिलता है। और ये वो चारा है जिसके लिए मुझको और आपको कलीसिया के गेट के अंदर आने की अनुमति चाहिए। वहां पर मुझको और आपको जाना चाहिए, है ना। कई बार हम बड़ा आकलन करते हैं, सोचते हैं, तो एक बड़ा आश्चर्य होता है। आज मैं अपने बच्चों के साथ बैठकर चर्चा कर रहा था, जब कोई व्यक्ति रविवार के दिन चर्च नहीं जाता तो उसका खाना हजम कैसे होता है, ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। पता नहीं आपको इस प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं मालूम, पर ना मुझे बदहजमी सी हो जाती, मुझे ऐसा लगता है मेरा दिमाग बेचैन हो जाता है। मतलब यदि मैं अपनी जिंदगी में केवल 2 संडे ऐसे थे जिस दिन मैं चर्च नहीं गया। पहला संडे और दूसरा संडे, मतलब लगातार नहीं, पर 2 संडे जिंदगी के ऐसे हैं जहां मैं चर्च नहीं गया। कारण मैं ऐसी ट्रेन में फंसा था कि मुझे वो ट्रेन में यात्रा करना था। मेरे ट्रेन की यात्रा होने के कारण मेरे 2 संडे जिंदगी के चर्च नहीं जाने का कारण बन गया। मेरे जिंदगी में 2 संडे ऐसे गए जहां पर मैं चर्च नहीं गया। वो भी मैं सेवकाई के लिए गया था, बाहर सेवकाई के लिए गया था। उन्होंने हमारा टिकट ऐसा बुक किया कि संडे का दिन हमारा ट्रेन में फंस गया। तब मैं ऊपरी वाली सीट पर जाकर वहीं पर जाके आराम से अपनी आंखें बंद करके खुदा की इबादत करते रहा। वहीं पर खुदा को धन्यवाद देता रहा, आराधना किया। वहीं पर खुद ही बाइबल पढ़ के खुद को ही प्रचार किया। मैंने ट्रेन में मैं खुद ही पास्टर था और खुद ही विश्वासी था। वहां अकेला ऊपर बैठकर मैं खुद ही आराधना किया, खुद ही वचन पढ़ के खुद को ही संदेश दिया। अब सोचो आप। तो मैं क्वेश्चन ये कर रहा था अपने बच्चों के साथ बैठकर, यदि कोई व्यक्ति चर्च नहीं जाता उसका खाना हजम कैसे होता है? तब ने एक बात प्रभु ने बताया, बेटा खाना हजम नहीं होता, बहुतों के पेट में तकलीफ इसी कारण होती है, बीमारियां इसी कारण होती है। ईमानदारी से चर्च नहीं जाते लोग, ईमानदारी से प्रभु की संगति में नहीं जाते, इसलिए लोगों के पेट खराब है। 99% लोग देखना दुआ कराने आते हैं तो बोलते कहाँ बता जी, पेट में नहीं, इधर दुखता है, कोई बोलता है इधर दुखता है, कोई बोलता है ये हो जाता है, कोई बोलता है वो हो जाता है। अधिकांश लोगों की तकलीफ है पेट के अंदर। तुमने प्रभु के दिन को अपमान किया है। तुमने जो परमेश्वर ने सबत का दिन ठहराया हमारे लिए, विश्राम का दिन, जहां हमें खुदा के चरणों पर होना चाहिए था, तुमने खुदा के दिन को पवित्र न मानकर अपने काम को ज्यादा महत्व दिया। इसलिए प्रॉब्लम तो आएगी साहब। दुआ मत करना इस प्रॉब्लम के मुझे फोन के ऊपर। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया लोग चर्च कैसे नहीं जाते, मुझे कुछ भी समझ में नहीं, अभी तक आया ही नहीं। मतलब ये शैतान ने ऐसा कैसा दिमाग के अंदर ये विचार डाल के रखा कि नहीं जाना बेटा, दो चर्च मत जाओ, घर में कर लो सब।
हाँ ठीक है, यदि आप एक अच्छे परमेश्वर के दास बनकर के, ठीक है, और आप घर में एक अच्छी कलीसिया को चला सकते हैं, घर की खुद की, तो फिर चलाओ, वहीं पर आप ही खड़े हो जाओ, संदेश दो अपने परिवार के लोगों को, वहीं पर सब कुछ कर लो। यदि ऐसा कर सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो जाओ जाओ। बहुत सारे लोग बाहर ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग जो कहीं पर चर्च नहीं गए, किसी को संगति नहीं मिलती, वे लोग हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ जाते हैं किसी न किसी माध्यम से। कोरोना काल के दिनों में सब कुछ बंद था, उन दिनों में भी ऑनलाइन प्रेयर में लोग जुड़ते रहे, पर लोग अटेंड जरूर किए, पर बहुसंख्यक लोगों ने वहां पर भी अटेंड नहीं कर पाए। इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग, दिमाग के अंदर कुछ तो प्रॉब्लम है। जबकि प्रभु जी कहते हैं, यदि द्वार मैं हूं, यदि कोई भीतर प्रवेश करेगा तो भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चारा घर में बाइबल पढ़ने से नहीं मिलता, घर में बाइबल पढ़ने से हरा हरा चारा मिलता तो हम जैसे प्रेरितों की और प्रभु के दासों की जरूरत ही नहीं होती। सब लोग अपने ही घर में दरवाजा बंद करके पढ़ लिया करते। कलीसिया नामक शब्द नहीं होता बाइबल में, कलीसिया की जरूरत नहीं होती, चर्च बिल्डिंगें नहीं बनती, वहां पर पासवान नहीं होते, वहां पर विधि विधान नहीं होता, बपतिस्मा प्रभु भोज ये सब बंद हो गए रहते। बाइबल इनके विषय में फिर बात नहीं किया करती, लिखा नहीं करती। बपतिस्मा लेना, प्रभु भोज लेना, ये सब बातें बंद हो जाती। पर यदि बाइबल में इन सब बातों का जिक्र है, इसका मतलब है वो विधि विधान एक कलीसिया का विधि विधान, और कलीसिया विधि विधान को पालन करने के लिए मुझको और आपको एक कलीसिया का प्रॉपर सदस्य होकर के एक कलीसिया के अंदर रूटीनता के साथ जाने की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अभी 2022 से जितने भी हमारे ब्रांचेस है, मध्य प्रदेश में, आपका उड़ीसा में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, जहां जितने भी ब्रांचेस है, सबको हमने आदेश दिया है कि चर्च सदस्यता प्रति माह के रूप में जमा किया जाए। जितने भी मेंबर है, 100 रुपया प्रति माह के हिसाब से ही सभी परिवार का एक चर्च मेंबरशिप जमा होता है। आदेश है हमारा, चर्च की संगति, चारा मिलेगा, अब वो दरवाजा है, गेट खोलो, संगति लो, आओ। धन के लिए भी अपने दिल का दरवाजा खोलो, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। पादरी साहब, सब जगह हाथ लगाना, जेब को हाथ मत लगाना। बस इधर हाथ लगाते हो ना तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती, धक 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 धक, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सब जगह पैसा खर्च करेंगे, चर्च में देना ना बाबा ना, वहां पैसा नहीं दे सकते। पादरी को तो भूल से पैसा नहीं दे सकते। बोले पादरी का पेट हवा में भर जाता है ना, उसको पैसा नहीं देना। पता नहीं कहां से लोग ये वाली अकल सीख लिए हैं, ये बात समझ में अभी तक नहीं आई मेरे को। मुझे समझ में नहीं आता पादरियों के बाल बच्चे है कि नहीं, उनके उनका उनका घर परिवार है कि नहीं है, उनको जीने के लिए, खाने पीने के लिए कुछ लगता है कि नहीं लगता। कोई इधर कोई सोच ही नहीं है, कई सोच नहीं लोग। जरा सोचो ना, हमारे कई मिशनरीज है, सभी मिशनरी के बाल बच्चे। हमने गांव की कलीसिया को एक चीज सिखा रखा है, जिस दिन उनके बच्चे का बर्थडे रहे, जब तुम अपने बच्चे के बर्थडे के लिए अच्छा एक जोड़ी कपड़ा खरीदते हो, तो प्रभु के दास के बच्चे के लिए भी एक जोड़ी कपड़ा खरीदो। और नहीं तो दुआ मत कराओ, अपने घर में खुद ही केक काटो, खुद ही खाओ और खुद ही मना लो बर्थडे। कड़क अनुशासन। कलीसिया मतलब कलीसिया, कलीसिया का गेट खोलो, एंट्री करो, वहां पर ईमानदारी से एंट्री करो और ईमानदारी से जियो। उसी का नाम है कलीसिया। कलीसिया के हर एक विधि विधान का पालन करना सीखो, तब जाके धर्मी जाति बनोगे साहब, तब जाके अनंत जीवन में एंट्री मिलेगी। जरा तीसरा सप्ताह आने दो, तब समझ में आएगा। अभी तो मैं पहले सप्ताह में फाटक खोलने के ऊपर, इसके बाद बताऊंगा सच्चाई किसे कहते हैं। ये सच्चाई का पालन करने वाली कौन सी बात है, उसको मैं अगले सप्ताह रहस्य खोलने वाला हूं। बोलो यीशु प्रभु की जय। एक कहावत है ना, लोग कहते हैं ना सच्चाई चुभती है। अब कहा बताए, खुदा ने हमारे हाथ में डंडा ही ऐसा वाला दिया है ना कि अपन को सच्चाई बताने के द्वारा ना
चुभने वाली बातों के अलावा कुछ आता भी नहीं ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ही लाड़ प्यार चुम्मी पप्पी करना चालू करेंगे तो लोग बिगड़ जाएंगे। इसलिए खुदा ने हमारे हाथ में ना एक ऐसा डंडा दिया जिसके आधार पर हम कलीसिया को सही दिशा निर्देश देते हैं। इसमें ना तो आपकी गलती है ना तो मेरी गलती है, पर खुदा ने बनाया ही ऐसा है। उसकी भी गलती नहीं है उसने बनाया ही ऐसा है, वही चीज है। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को फाटक खोलो ना, फाटक घर का नहीं। वो घर का फाटक तो कभी भी खोल देते हो, वो वाले फाटक तो अलग है, सबके घर में है। ये वाला फाटक खोलो, पहला खुदा के कुछ करने वाला फाटक, परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने वाला फाटक। दूसरा फाटक कलीसियाई फाटक को खोल दो। ईमानदारी से कलीसियाई एक अच्छी मेंबर बनो, हर एक विधि विधान का पालन करना सीखो। नाव नंबर 3, तीसरा फाटक स्वर्ग का फाटक। वाह, स्वर्ग का फाटक। यीशु मसीह ने कहा सकरा है वो मार्ग, सकरा है वो फाटक जो जीवन की ओर जाता है, चौड़ा है वो मार्ग, विशाल है वो फाटक जो विनाश की ओर जाता है। स्वर्ग का फाटक छोटा है, सकरा है, बहुत ही सकरा है, चौड़ा नहीं है, सकरा है। और इसलिए यहां पर बहुत ही कम लोग प्रवेश करेंगे। ध्यान से सुनो, बहुत ही कम लोग प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये फाटक बहुत ही छोटा है, सकरा है ये फाटक, है ना। मती रची सुसमाचार, जल्दी से निकालो बेटा ये वाला वचन। देखो हमारे दिमाग से जरा स्लिप हो गया वचन, जल्दी से ढूंढो। सकरा है वो फाटक, छोटा है वो मार्ग। सकेत फाटक से प्रवेश करो। हाँ वचन बोलो, वचन वचन। 7 अध्याय 13-14। हाँ 7, 13, 14, हाँ बराबर। सामने किताब निकली है लेकिन वो दिख नहीं रहा है। 7वें अध्याय में आप बिल्कुल पढ़ो जल्दी। हाँ पढ़ो बेटा। क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, हाँ और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। वाह, 14। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, वाह, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं जो उसको पाते हैं, जो जीवन को पहुंचाता है। ये फाटक बहुत ही छोटा है, सकरा है। इसलिए 13वीं की पहली लाइन में उसने कहा सकेत फाटक से प्रवेश करो, छोटे सकरा फाटक, उस फाटक से एंट्री करो। और ये है स्वर्ग का फाटक, बहुत ही छोटा फाटक है ये। वहां से मुझको और आपको प्रवेश करने को मिलेगा। वहां से मिलेगा, ठीक है। अभी गेट के पास वहां पर भी यीशु खड़ा है। यहां भी कहा देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं। वहां पर भी उसने कहा द्वार मैं हूं, मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करना पड़ेगा। वहां पर भी द्वार पर है। स्वर्ग का फाटक, वहां पर भी यीशु खड़ा है, और वहां पर भी सकरा फाटक है। और यीशु मसीह कहते हैं सकरे फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि सकेत है वो फाटक, कठिन है वो मार्ग जो जीवन की ओर जाता है, और बहुत ही थोड़े लोग हैं जो वहां पर प्रवेश कर पाते हैं। बहुत थोड़े लोग, बहुत ज्यादा नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चे कि बहुत ही कम लोग वहां पर प्रवेश करेंगे। बहुत कम, बहुत कम लोग वहां प्रवेश करने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, हाँ बहुत कम लोग प्रवेश करने वाले हैं। विशाल है वो फाटक, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है। वहां पर, इसका मतलब वहां पर बहुत सारे लोग प्रवेश कर जाएंगे, बहुत लोग एंट्री करेंगे वहां। लेकिन छोटा है वो फाटक, वहां पर बहुत ही कम लोग एंट्री करेंगे। ये कम लोग कौन होंगे? आखिरकार ये कम जाने वाली संख्या किन लोगों की होगी? आपको बताऊं,
विश्वासी लोगों की ये संख्या नहीं होगी। विश्वासी लोग सकरे फाटक से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर रिपीट करता हूं। यदि कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं विश्वास करता हूं जी, मैं विश्वासी हूं, फलानी कलीसिया का सदस्य भी हूं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फलानी फलानी कलीसिया का मेंबर और विश्वासी होने का जो चिन्ह लग गया है ना, ये लोग सकरे फाटक से प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो फिर सकरे फाटक से प्रवेश कौन करेगा? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सकरे फाटक से प्रवेश करने वाले लोग विश्वासी लोग नहीं होंगे। सकरे फाटक से प्रवेश करने वाले लोग विश्वास योग्य लोग होंगे। पता नहीं समझ में आई कि नहीं आई? विश्वासी नहीं होंगे, विश्वास योग्य लोग होंगे। नहीं जी, मैं विश्वासी हूं, 15 साल पहले से बपतिस्मा लिया हूं, 20 साल हो गए मैं प्रभु की भक्ति करता हूं, 25 साल हो गए जी मैं विश्वासी हूं जी, फलाने गांव में रहता हूं। अच्छा, नंबर नहीं लगेगा। नंबर उनका लगेगा जो विश्वास योग्य होंगे। और विश्वास योग्य कौन होंगे? विश्वास योग्य वो होंगे जिन्होंने अपने हृदय का फाटक खोला है। नंबर 2, जिन्होंने कलीसिया का फाटक में एंट्री किए हैं। ये वो लोग होंगे जो सकरे फाटक में प्रवेश कर पाएंगे। जिसने दिल का ही दरवाजा नहीं खोला खुदा के वचन के लिए, खुदा के काम के लिए, खुदा की बातों के लिए, वो कलीसिया का चारा नहीं पाएगा। जो कलीसिया का चारा नहीं पाएगा वो अनंत जीवन वाले जो फाटक है उसके अंदर कभी एंट्री नहीं कर पाएगा। स्वर्ग के फाटक के अंदर एंट्री बंद हो जाएगी। स्वर्ग का फाटक खुले, इसके लिए कलीसिया का फाटक खोलना होगा। कलीसिया का फाटक खुले उसके पहले दिल का फाटक खोलना होगा। जिसके दिल का फाटक खोलेगा वो कलीसिया फाटक में एंट्री करेगा, और जो कलीसिया फाटक में एंट्री करेगा वो स्वर्ग के सकरे फाटक से एंट्री करेगा। बी केयरफुल, समझदार को इशारा काफी है। प्रभु आपकी आंखें खोले, आपको समझ दे, आपको बुद्धि दे, आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरणा पाएं। पवित्र आत्मा से कहे, पवित्र आत्मा आज आपने मेरी आंखें खोल दिया है प्रभु, मैं अपने इन फाटकों को खोलना चाहता हूं जिससे कि मैं सकरे फाटक से प्रवेश हो सकूं। ये प्रभु स्वर्ग का फाटक है, जिस फाटक से मुझको एंट्री करना है। उसके लिए आज मुझे अनुग्रह दे प्रभु कि मैं ईमानदारी से हर फाटकों को खोलता चला जाऊं और आपकी महिमा करता चला जाऊं। दुआ मांगो प्रभु से कि प्रभु आपकी आंखें खोले, आप सत्य को जाने, उद्धार को प्राप्त करें, इन फाटकों से आप प्रवेश करने वाले बन सके। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, अगले सप्ताह मैं आऊंगा सच्चाई पर चलने वाली एक धर्मी जाति। एक धर्मी जाति कैसे भविष्य तक कोड वर्ड में बोल के चले गए। कौन होगी वो धर्मी जाति? क्या है सच्चाई? किस प्रकार की सच्चाई की बात परमेश्वर कह रहा है? कौन सी सच्चाई का पालन करने वाली बात कह रहा है? कौन सी सच्चाई पालन करते करते हम धर्मी जाति में तब्दील होंगे? मैंने पहले ही कहा, 2 जातियां, धर्मी और अधर्मी, 2 ही जातियां है। अधर्मी वो है जिनके पाप क्षमा नहीं हुए, धर्मी वो है जिनके पाप क्षमा हो गए। परंतु परंतु ये धर्मी जाति बनेगी कैसे? और धर्मी जाति को बनाने के लिए सच्चाई का पालन करने वाली एक ऐसी जाति का निर्माण परमेश्वर करना चाहता धरती के ऊपर। विश्वासियों की संख्या से कहीं हटकर परमेश्वर विश्वासियों को अपनी दूरबीन वाली आंख से नहीं देखता। परमेश्वर ऐसे लोगों को धरती के ऊपर देख रहा है जो सच्चाई का पालन करने वाली जाति हो, सच्चाई का पालन करने वाली जाति हो। अगले सप्ताह रहस्य खोलेंगे। प्रभु आपकी आंखें खोले, आपकी समझ खोले। आइए हम प्रार्थना करें।
रदानमा शबनमादि यंदनमा तखीत खंद नमोदिया नतरल रबदन नमाति यम्बदारिदा रखम्बना से तखोति खल लखाति नतरल रबदन नमोति यम्बदा। पवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अद्भुत और पवित्र नाम में आपका धन्यवाद। आपके नाम की महिमा हो। आए पवित्र स्वामी, इस वक्त हम आपके सामर्थी हाथों में आपके बच्चों को देते हैं। भविष्यवक्ता यशायाह ने एक भविष्यवाणी कर गया, फाटकों को खोलो कि एक सच्चाई का पालन करने वाली धर्मी जाति प्रवेश करेगी। प्यारे प्रभु, आपकी योजना, आपकी इच्छा और आपका उद्देश्य हमारे लिए 3 बातों को लेकर के आया, आपकी आज्ञा, आपका तरीका और हमारे लिए परिणाम। हम उस परिणाम को प्राप्त करना चाहते हैं प्रभु जी, ताकि धर्मी बनकर अनंत जीवन में हम प्रवेश कर सके। लेकिन खुदा बाप, उसके लिए आप एक ऐसी जाति का निर्माण कर रहे हैं जो सच्चाई पर चलने वाली जाति हो। खुदावंदा, उसके लिए फाटकों का खोलना अनिवार्य है प्रभु जी। फाटक नहीं खुलेंगे, सच्चाई प्रकट नहीं होगी। सच्चाई प्रकट नहीं होगी, एक धर्मी जाति का निर्माण नहीं होगा। धर्मी जाति का निर्माण नहीं होगा, अनंत जीवन की प्राप्ति कैसे मिलेगी? अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए एक ऐसी धर्मी जाति का निर्माण कर रहे हैं, और वो धर्मी जाति वो होगी प्रभु जो सच्चाई का पालन करने वाली होगी, और सच्चाई का पालन करने वाली वो जाति होगी जो फाटकों को खोलेंगे। इसलिए खुदावंदा, आज बाइबल कहती जब तुम उसकी आवाज को सुनो तो अपने हृदय को कठोर न करो। आज मैं परमेश्वर का दास आपके बच्चों के लिए दुआ मांगता, हर एक के हृदय मसीह यीशु के नाम से खुल जाए। परमेश्वर के वचन के लिए हर एक का हृदय ओपन हो जाए प्रभु जी। हर एक लोग इन दिनों में अपने दिल के दरवाजे को, कलीसियाई दरवाजे को प्रभु खोलने वाले बन जाए। और जैसे खुदावंदा इनके गेट इनके मसीह यीशु के नाम से खुलते चले जाएंगे, हम विश्वास करते हैं अब्बा पिता, विश्वास योग्य लोग तैयार होंगे। और जब विश्वास योग्य लोग तैयार होंगे, उन्हीं को प्रभु जी आपका पवित्र आत्मा सच्चाई का पालन करने वाली शिक्षा को देता चला जाएगा। और जब सच्चाई का पालन करने वाली एक ऐसी जाति का निर्माण होगा, वो जाति धर्मी जाति बनकर अनंत जीवन में प्रवेश कर पाएगी। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा, इस तेजस्वी प्रकाशन के लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके पवित्र नाम को हम ऊंचा उठाते हैं। यशायाह नबी की भविष्यवाणी का आज हम आदर करते हैं प्रभु जी। न जाने खुदा बाप यशायाह नबी के द्वारा ये शब्द कैसे और क्यों निकले थे, परंतु आज की तारीख में एक बड़ा अर्थ लेकर के हमारे सामने प्रकट हो जाती है। और हम धन्यवाद देते हैं मेरे मित्र पवित्र आत्मा, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो इन आप अपने वचनों का प्रकाशन हम पर प्रकट करते हैं और इन वचनों को हम पर एक भेद के रूप में प्रभु जी खोल देते हैं। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह में और भी अद्भुत बातों को हम करना चाहेंगे, जिससे कि अद्भुत प्रकाशन आपके बच्चों के सामने प्रकट किए जाएं और आपकी नाम की महिमा होने पाए। जो लोग बीमार हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, आपका तेजस्वी प्रकाश उनके जीवन के ऊपर चमके। नासरत के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में उनकी बीमारियां यीशु के नाम से जाती रहे। सारी समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकाल दी जाए। दुष्ट आत्मा का प्रकोप मसीह यीशु के नाम से नष्ट कर दिया जाए। जादू टोने की शक्तियां, अंधकार की ताकतें यीशु मसीह के नाम से कैद की जाए। हालेलुया। पवित्र पिता परमेश्वर, अपने हाथों को बढ़ाओ राजा, छू कर इसी वक्त चंगाई प्रदान कीजिएगा, छुटकारा दीजिएगा। हर एक श्राप मसीह यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक समस्या मसीह यीशु के नाम से टूट जाए। इन दिनों में लोगों के दिल के दरवाजे खोल दिए जाएं राजा यीशु, जिससे कि लोग वास्तव में अपने हृदय को खोलकर आपकी महिमा का कारण बनने पाए। है पवित्र पिता, आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो यीशु प्रभु की।